तो अच्छा लगता है। हे प्रभु, आज कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस कथा का श्रवण किस किसने किया या इसके अलावा किसी ने भी श्रवण किया है? आज वो गुरुदेव बताने की कृपा करें। तो सूत जी कहते हैं, हाँ बस सुनो, मैं विधान पूर्वक बताता हूँ कि एक राजा हुए जिनका नाम चंद्रचूड़ था। वैसे तो राजा के राज्य में प्रजा पूरी तरह से संतुष्ट थी। राजा बहुत ही धर्मात्मा था, लेकिन राजा में दोष था। एक दोष क्या था कि राजा प्रतिदिन सुबह नगर से निकल जाता था और वन में विचरण करने वाले जो वन पक्षी पशु थे उनका शिकार प्रतिदिन राजा करता था। एक दिन राजा एक मृग का पीछा करते करते वन में जा रहा है। उसी समय क्या हुआ कि मृग तो कहीं झाड़ी याद में फंस गया और राजा मार्ग भटक जाता है कि आप कहाँ जाएं? तो कहने लगा, कहाँ जाएं? आज चलो दोपहर में यहीं सुस्ता लेते हैं, उसके बाद जब शाम होगी तो अपने नगर को प्रस्थान करेंगे। वहीं हमारे कुछ गोपगढ़ हैं, वो श्री हरि नारायण यानी सत्यनारायण की पूजा एक बट वृक्ष के नीचे बैठे कर रहे थे और जो ग्वालवाल थे और जितने गाय बछड़ा थे सब श्री हरि नारायण की कथा में मस्त थे। राजा ने ना वहाँ से प्रणाम किया ना उठकर जाना उचित समझा। उसके बाद जब वो प्रसाद देने आए तो मन में विचार आया, कहाँ ये ग्वाले और कहाँ मैं एक राजा, मैं इनका प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। प्रसाद को त्याग करके जब अपने नगर का या देखा, नगर में आग से सब कुछ समाप्त हो गया। आज राजा चिंतित है। मंत्रियों ने कहा, हे राजन, जरूर कोई मार्ग में आपसे भूल हुई है जिससे कोई देवी देवता हमसे अप्रसन्न हो गया, इस कारण ये आप कष्ट आपको देखना पड़ रहा है। राजा को ग्वाल वालों की बात याद आ गई। आज मंत्रियों को बताया कि जो वहाँ पर ग्वाल वाल थे वो किसी देवी देवता की पूजा कर रहे थे, हमें लगता वो हमसे रुष्ट हो गए हैं। आज सभी गोपगढ़ों ने कहा, क्यों ना महाराज, हमें उन गोपगढ़ों के पास चलना चाहिए और जो वो पूजन कर रहे थे वही पूजन राजन हम लोगों को भी करना चाहिए। राजा आज सभी मंत्रियों के साथ गोपगढ़ों के साथ मिलकर रात्रि काल में श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं। प्रभु प्रभाव से सब कुछ ठीक हो जाता है। आज राजा ने नियम बना लिया, जब तक श्री हरि नारायण का पूजन नहीं कर लूँगा तब तक जल ग्रहण नहीं करूँगा। आज राजा ने किसी भी तरह की हिंसा को छोड़ दिया है और प्रभु के चरणों में ही ध्यान लगाए रहता है। सूत जी कहते हैं, जब अंत समय आया तो राजा से सत्यनारायण भगवान ने कहा, राजन वरदान मांगो। बोले, प्रभु हमने कभी धर्म को माना ही नहीं, अब हम क्या मांगे? बोले, तुमने पूजा जब की, तुम्हारी पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगिए। तो बोले, अगर देते प्रभु ऐसा वरदान दो, हमने धर्म को माना नहीं, धर्म हमसे ही जाना जाए। बोले, ठीक है, पृथ्वी प्रलय के बाद जो पहला धर्म का ध्वज वाहक होगा वो तुम होगे, यानी आप मनु होगे और सनातन धर्म की स्थापना करोगे। उसके बाद अपने साथ प्रभु स्वर्ग लेकर चले जाते हैं। गोपगढ़ों से कहा मांगो। बोले, प्रभु हम तो निष्फल भाव, हम निष्काम भाव से पूजा करते हैं, हमें कोई कामना नहीं है, हम तो प्रभु के चरणों में केवल पूजन करना ही मेरा उद्देश्य है। बोले, फिर भी पूजन कैसे भी किया जाए, तुमने विषम परिस्थितियों में किया है, इसलिए तुम जो मांगोगे मिलेगा। बोले, महाराज तो अगर देना ही है तो मेरी भी इच्छा है कि हम भी गाय चराएं और तुम भी मेरे साथ गाय चराओ। हे प्रभु, हमें गौ सेवा से बढ़ के कुछ संसार में अच्छा नहीं लगता है, तो मेरा ये मानना है प्रभु, अगर आप हमें तो ऐसा वरदान दें कि आप मेरे साथ आप भी गाय का पूजन करें या गाय की सेवा करें। प्रभु ने कहा, तथास्तु। आज द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है तब यही सब गोपगढ़ उनके मित्र और सखा होते हैं। इस तरह से भगवान ने सबको वरदान देकर अपने आशीर्वाद को पूरा किया। प्रेम लो श्री सत्यनारायण भगवान की।
इसी जगह पर 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री नारायण।